Co-founders splitting roles is science, is not art. It should be looked at as science. It should be very, very structured. And I'll give you multiple reasons for it. But one thing that I tell every team, every startup team, every co-founding team is that whether you're 2 co-founders, 3 co-founders, or anyone, or any type, आप अगर 2 co-founders हैं, mostly, duos are the most, prevalent. So we'll take that example. फैक्ट ये है कि आपको ये मानना पड़ेगा कि अगर आप दोनों लोगों ने मिलके ये बिजनेस स्टार्ट किया है, तो माय अजम्पशन इज कि आप दोनों ही लोग स्मार्ट हो. आप दोनों में से कोई कम स्मार्ट तो नहीं है. आप दोनों ही लोग करेजियस भी हो. इट्स अ वर्क ऑफ करेज. आप दोनों ने लीप लिया है. चाहे आप एक दूसरे की एनर्जी से लीप ले रहे हो, और फैक्ट इज कि बोथ ऑफ यू हैव जंप्ड एट द सेम टाइम. आप दोनों इक्विटी में इक्वल शेयर के भी हो सकते हो, बेसिस, बट I think one thing that is very, very important for the ship to understand is that no ship in the world can have 2 captains. The first thing is that in this partnership, you have to define from day one who is going to be the captain of the ship. And it has nothing to do with the rank. It has nothing to do with your smartness or who's more capable. पर सीईओ एक ही होगा, ये श्योर है. ये आपको समझना भी पड़ेगा, आपको मानना भी पड़ेगा. और अगर आपने ये नहीं किया तो शिप इसलिए नहीं डूबेगा बिकॉज शिप में प्रॉब्लम थी. शिप इसलिए डूबेगा क्योंकि दोनों कैप्टन जो हैं वो कभी एक पॉइंट पे अग्री कर ही नहीं पाए. सो फॉर एवरी को फाउंडिंग टीम, मोर देन वन, within the team, there has to be a very, very clear understanding of who has the veto on every decision. You can debate. You can... Democracy, debate तक ठीक है. हम बिल रखेंगे और हम एक्ट बनाने से पहले उस पर डिबेट करेंगे. पर वो एक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, उसका एक वीटो किसी के पास जरूर होना चाहिए. वरना देयर इज अ वेरी हाई चांस कि वो फ्रैक्चर्ड स्ट्रैटेजी होगी. आधी तेरी आधी मेरी. Second is that co-founders should play to their strength and they should talk about their strength. They should be aware. And ये प्रोसेस है, ये ट्रिक नहीं है. कभी कभी कुछ स्ट्रेंथ जो हमारी होती है वो बिल्कुल क्लियर होती है, विजिबल होती है, हमें पता होता है. उसी वजह से हम को-फाउंडर बने थे शायद. वो इजी है जानना. और कुछ एरियाज हैं जो हमारे वीक है इंडिविजुअल लेवल पे. आपको वो मैच करना चाहिए, आपको वो लिखना चाहिए, और आपको वो एक दूसरे को कंपैशनेट फीडबैक देना चाहिए. दैट कंपैशनेट फीडबैक इज नॉट अबाउट कि अरे तू ये रहने दे, तेरे से नहीं होगा. दैट कंपैशनेट फीडबैक इज नॉट इवेंट बेस्ड. दैट कंपैशनेट फीडबैक इज ऑन द नॉन इवेंट डेज. जब खराब हुआ है, जिस दिन गलती हुई है, जिस दिन नुकसान हुआ है, उस दिन नहीं. उस दिन जिस दिन कुछ हुआ नहीं है, उस दिन बैठ के ही असेस करना, सेल्फ अवेयर होना कि यार मेरे से ये काम नहीं होता है, या मैं आई एम नॉट गुड एट दिस. आपको ठीक करना है या नहीं करना है, ये बात का प्रॉब्लम. बट जस्ट अवेयरनेस, हैविंग दैट सेल्फ अवेयरनेस कि मैं ये कर लेता हूं या मैं ये कर लेती हूं, पर है नहीं उतना बढ़िया, मतलब कुड हैव बीन बेटर. इससे आपको स्ट्रेंथ मिलती है 2 चीजों की. एक, आपको ये पता लग जाता है कि यार व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एज अ कंबाइंड ऑर्गेनिज्म. आप जो 2 को-फाउंडर हो, आप दोनों की मिलाकर स्ट्रेंथ क्या है, तो आपको पता लग जाता है कि कौन से वाले एरियाज में आप फ्रंट फुट पे खेल सकते हो. आपको ये भी पता लग जाता है कि आप दोनों की मिलाकर वीकनेस कौन सी है. तो आपको ये मालूम चल जाता है कि कौन सी गेम नहीं खेलनी है, जब तक कि हम किसी तीसरे, चौथे, 5वें को हायर ना कर लें. एंड आपको ये भी कहीं ना कहीं मालूम चल जाता है कि इसकी कौन सी वीकनेसेस हैं जो आई कैन फिल, और मेरी कौन सी वीकनेसेस है दैट ही और शी कैन फिल. एंड जस्ट अवेयरनेस ऑफ इट इज मैजिकल.
You don't need to do anything about it. Just awareness. Having that conversation, going through that conversation is humbling, difficult all the time. Because as entrepreneurs, you are also passionate, optimistic, arrogant for your own skills. क्योंकि वो illusion के बिना आप ये करोगे ही नहीं. अगर आपको लगता नहीं होता कि मैं कर लूंगा, तो फिर आप कैसे कूदते इसमें? तो वो तो आपकी क्योर भी है और वही आपका पॉइजन भी है. पर को फाउंडर को यूज करने का तरीका यही है कि आप उसके साथ तो कन्फाइड कर सको, कहीं तो सच बोलोगे. को फाउंडर के साथ सच बोलना इज द ओनली थेरेपी दैट यू नीड. को फाउंडर का सच सुनना इज द ओनली थेरेपी दे नीड. एंड इफ यू डू दैट राइट, you will never need any outside support. It is very, very important. So ownership levels इस awareness के साथ decide होने चाहिए और ये evolve करने के लिए space छोड़ना चाहिए. As I said, these conversations are very, very important. अगर आप ये conversations periodically करते हैं तो आपको actually दिखेगा क्या क्या evolve हो रहा है, आपको दिखेगा क्या क्या evolve नहीं हो रहा है. जो चीजें आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मजबूरी है और लोग ही नहीं है आपके पास, कम है, टैलेंट नहीं है, ओके, all is good there. But just because you will remain in this awareness, you will not stretch it beyond a point. Once you have these kind of conversations, having this conversation early is very, very good. Having this conversation late is also not a bad idea. बट ये कॉन्वर्सेशंस करने के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये सारे डिस्कशंस थ्रेटनिंग होंगे तो फिर आपके को फाउंडर को आपकी कॉन्वर्सेशन की वजह से आउटसाइड थेरेपी की जरूरत पड़ेगी. यू डोंट वांट दैट. यू रियली डोंट वांट दैट. यू रियली डोंट वांट दैट योर को फाउंडर फील्स लेस ऑफ हिम और हर बिकॉज दे वर्क विद यू. एंड दिस हैपेंस मोर ऑफ्टन देन वी विल अप्रिशिएट. This happens not because somebody is bad. It just happens because you are in this game of aggression and rage and passion and you just want to do everything today. And in that, at times, somebody who's just working beside you can start feeling low. Not because they're jealous of you, but because they felt deficient. उनको लगने लगा कि यार तू तो हमेशा कर लेती है. आई एम नॉट एबल टू डू दैट. तू यार स्टार है, तू कर लेता है. आई एम नॉट एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट इनफ. डज इट मीन ownership of equity should also be divided like that? I don't have an opinion on it because it is less art, less science, more, it has other dimensions. आपकी opportunity cost, money invested, time invested, who came first, who germinated the idea, blah, 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 blah. My co-founder is my wife, and I can also, probably touch upon that area. I see a lot of couple co-founders that are coming out in the world. अभी Shark Tank वगैरह पे भी मैं देख रहे थे, बहुत सारे couples आ रहे हैं. I'm increasingly finding more couples. Actually, me and Sakshi have been running companies for 14 years now, as in together. And I think in last 14 years, I can tell you that first 8-9 years, we rarely met couples who were co-founders. We still don't meet a lot, but as compared to before, percentage has grown for sure. And we are very happy to see that. Couples में भी यही सब जो मैंने बोला ये अप्लाई करता है. डेंजरस है वो टेरिटरी, थोड़ी और भी ज़्यादा डेंजरस है. बिकॉज वहाँ पे सिर्फ स्टार्टअप नहीं छूटेगा, काफ़ी कुछ छूटेगा. एंड इट कैन गेट मेसी इफ यू आर नॉट टेम्परामेंटली. तो वहाँ पे आई ऑल्सो से कि अगर आप वहाँ पे लाइफ में भी ये सब प्रैक्टिस करते हैं, compassion for the other one, mutual respect, covering up for them, but having that conversation where you're aware, where they are aware, that partnership actually goes very, very long way.
बट वहां पे भी ये इंपॉर्टेंट है दैट आपको पता होना चाहिए कि वीटो किसके पास है। मेरे और साक्षी के बीच में ये कॉन्वर्सेशन हमेशा हुई है बहुत क्लियरली दैट हु विल हैव द वीटो, हाउ आर वी गोइंग टू रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज डेडलॉक हो सकता है ना, और जेन्युइन डेडलॉक हो सकता है। दो स्मार्ट लोग, हेडस्ट्रॉन्ग, ऑप्टिमिस्टिक, स्किल्ड, करेजियस, जब वो टकराएंगे तो कितनी स्पार्क्स होंगी। उस दिन कुछ हैप्पी हैप्पी नहीं होगा, उस दिन बहुत तेज भयंकर बम फुटेगा। वो बनता भी है क्योंकि आप हो ही इसीलिए ना, वही तो हो आप, इसलिए तो आप एग्जिस्ट करते हो। वो बम फटना इज नॉट बैड, इट्स गुड, बट उसका एक फाइनल रेजोल्यूशन का क्या तरीका है? एक तरीका, मिशन बिटवीन बोथ ऑफ यू हैज टू बी वेरी क्लियरली डिफाइंड फ्रॉम डे वन। बिकॉज जब मैं और साक्षी कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं किसी स्ट्रैटेजी को लेके, डायरेक्शन को लेके, डिसीजन को लेके, तो हमारा एक सहारा होता है मिशन, कि हम वापस जाते हैं कि 1 मिनट ये सब शुरू क्यों किया था, एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे थे, और अब जो डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम चल रहा है, अभी जो कॉन्फ्लिक्ट है, इज इट गोइंग टू हेल्प दैट डायरेक्शन? इफ द आंसर इज नो, देन रीसेट इट। इफ द आंसर इज यस, सेल्फ की इंपॉर्टेंस नहीं है, मिशन बिफोर सेल्फ। ये बहुत आइडियलिस्टिक साउंड करेगा, पर वो मिशन छोटा भी हो सकता है। वो ऐसे भी हो सकता है कि 100 करोड़ की कंपनी बनानी थी, whatever, right? It can be a very materialistic, stupid, small mission. But conflict resolution के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप अटके हुए हो कि हमें ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, प्रोडक्ट बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, do we need to go to this market or not, do we hire this person or not, and you are in like deadlock, right? Both of you have passionate points. अब क्या करें? like ठीक है, इधर चलते हैं, ये मिशन तो ये था, ये सॉल्व होता है क्या इससे? आर वी गोइंग इन दैट डायरेक्शन? लाइक नहीं, ये सॉल्व तो नहीं होता, ठीक है, इसको रीसेट करते हैं थोड़ा सा। सपोज वो सॉल्व होता है, तो कौन से वाले से बेहतर सॉल्व होता है? एंड जब एज को फाउंडर्स यू स्टार्ट पुटिंग मिशन बियॉन्ड यू, इट बिकम्स ईजियर। है तो कहानी, है तो धोखा ही, पर वो देना जरूरी है खुद को, क्योंकि फिर मानेंगे कैसे एक दूसरे को। एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट, दैट वीटो इज इंपॉर्टेंट। पर उस वीटो का एक्चुअल मायने क्या है? उस वीटो के एक्चुअल मायने ये नहीं है कि तेरे पास वीटो थी तो तेरी मान लेंगे। उसके असली मायने ये है कि अगर आपने बोला है कि ठीक है, अगर कभी डेडलॉक हो गया, तो आशीष ने, हमने आपस में डिसाइड किया था कि तू कैप्टन है, इसलिए तेरे को सीईओ का टाइटल दिया था, तो फिर डू व्हाट अ सीईओ डज। CEO's job is to execute, take a decision, execute, and take the full ownership of failure. And चाहे डिसीजन साक्षी का माना जाए, चाहे मेरा माना जाए, एक बात बिल्कुल पक्की है कि एक बार जब वो तय हो गया कि अब ये करेंगे, तो अब पूरी सबमिशन के साथ दोनों वो करेंगे। I told you so will not happen, even if it fails, even if it bombs, nobody will say I told you so. मन में भी नहीं। Then you are in it. You can fight till the time you are not in it, but once you are in it, you are in it. ये डुअल नहीं है, इसमें एक नहीं जीतेगा, ये जीरो सम प्रॉब्लम नहीं है। इसमें तो या तो दोनों तरेंगे या दोनों डूबेंगे। तो बेहतर ये होगा कि आप एक स्ट्रैटेजी मान लें, पर जब मान लें तो फिर उसकी एग्जीक्यूशन के अंदर हार्ट फुल ऑफ डाउट नहीं हो सकता, हार्ट फुल ऑफ फेथ हो सकता है, क्योंकि कभी कभी लॉजिक से जीता नहीं जा सकता। वो कभी कभी आपको लग रहा होता है कि यार ये स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है, पर वो जो एग्जीक्यूट कर रहा है उसका हार्ट फुल ऑफ फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं को फाउंडर्स के लिए कह रहा हूं, ये सभी कुछ आपके टीममेट्स के लिए अप्लाई होता है। मेरे साथ काम करने वाले हर टीममेट के लिए मेरी एक्सपेक्टेशन
और फॉन्डेस्ट होप यही है कि इवन इफ दे एवर डिसएग्री विद माय स्ट्रैटेजी, दे शुड एक्सप्रेस देयर डिसएग्रीमेंट, वी कैन डिबेट, बट वंस वी एग्री, इवन इफ they agree because of my power in that discussion, but if they agree to be on board, then they should come in with a heart full of faith, because पता तो मेरे को भी नहीं है ना कि लगेगा नहीं लगेगा, मेरे को भी लगता ही है कि लगेगा। हाँ, मेरी कन्विक्शन है, मेरी इंट्यूशन हो सकती है, मेरा डेटा इंटरप्रिटेशन बेटर हो सकता है, पर वो बॉम्ब कर सकता है, मेरे हाथ में नहीं है। रिजल्ट मेरे हाथ में होता तो फिर स्ट्रैटेजी बनाने की क्या जरूरत थी, फिर तो कर ही लेते। So that heart full of faith is very important when you are acting as a team. You're one unit. You can't go wrong there.